पिता ने अपनी बेटी की शादी ड्राइवर से करवा दी, लेकिन क्यों? हिंदी सस्पेंस स्टोरी। मेरा नाम अंकिता है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही अमीर परिवार से हूँ और इकलौती बेटी हूँ। हमें पैसों की कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारा बिजनेस है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम से जीने की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे लिए हमेशा तैयार रहती है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले एक नया ड्राइवर आया था। मुझे वो ड्राइवर पसंद नहीं था क्योंकि कुछ ज्यादा ही सवाल पूछता था। कहाँ जा रहे हो? वहाँ क्यों जाना है? इतने सवाल तो मेरे पापा भी कभी मुझसे पूछते नहीं है। एक दिन ड्राइवर ने तो हद ही कर दी। फिर मैंने उसे एक चांटा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दी। मैंने पापा को यह बात बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वही ड्राइवर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वह मेरे कमरे में कैसे आ गया, और मुझे पता भी नहीं चला। शायद उसे मैंने थप्पड़ मारा था, इस बात का बदला लेने आया था। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है। मैंने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पापा मेरी शादी तुमसे क्यों करवाएंगे? वैसे भी शादी हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, मुझे पहले ही पता था तुम नहीं मानोगी, इसीलिए मैंने सबूत रखा था। फिर उसने शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी, मैं होश में नहीं थी और मेरे पापा भी मेरे कन्यादान करते हुए उस तस्वीर में दिख रहे थे। मुझे उस तस्वीर पर भरोसा नहीं हो रहा था। पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मेरी शादी बिना मेरी मर्जी और बेहोशी में इस ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी वक्त पापा के पास गई और उन्हें पूछा, ये सब क्या नाटक है? इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी क्यों करवाई है, वो भी मुझे बेहोश करके? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। मैंने पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो इसके आगे मजबूर हो गए? इसकी क्या औकात है हमारे सामने? उसने कहा, जवान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, मेरी मर्जी के बिना हुई है शादी, मैं इस शादी को नहीं मानती। मर्जी तुम्हारे बाप की थी जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ चलो? यह मेरा घर है। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पापा चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींच कर ले जा रहा था। इतनी सिक्योरिटी थी फिर भी कोई उसे रोक नहीं रहा था। पापा भी चुप बैठे थे। मैं रो रही थी। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर मेरी जिंदगी का मजाक बन रहा था। मुझे अपने घर ले आया। वो तो घर नहीं, पिंजड़ा जैसा एक छोटा सा रूम, बाथरूम भी छोटा सा था। फिर उसने कहा, अब से यही तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं पर खाना है और रहना है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी। उसने खाना दिया और कहा कि उन्हें भूख लगी है, खाना बनाओ। मैंने कहा, मुझे खाना बनाने नहीं आता। उसने कहा, ठीक है, मैं कहीं और खा लूंगा, लेकिन तुम भूखी रहो। फिर चला गया। मैं भागने का सोच रही थी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? पापा के घर नहीं जा सकती। मुझे भूख लग रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया। सामने से एक औरत ने मुझे रोते हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लग रही है। उसने कहा, इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी और दाल लाती हूँ। वो लाई। फिर मैंने खाना खाया। मैंने हर जगह का खाना खाया, लेकिन रोटी दाल खाकर मुझे जो आनंद आया कभी ऐसा नहीं हुआ था। रात हो गई। फिर वो वापस आया। आते ही उसने दरवाजा लगाया। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक छोटे रूम में, वो भी अजनबी के साथ। मैंने सोचा अब ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं रात भर सोई नहीं। सुबह उसके उठने से पहले कमरे से भाग निकली और अपने दोस्त के घर गई, लेकिन उसने मुझे दरवाजे से अंदर भी आने नहीं दिया और कहा, तुम्हारे पापा ने कहा है कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम सही नहीं होगा। मुझे वापस नहीं जाना था, लेकिन कुछ ही घंटों में मुझे समझ
समझ आ गया था कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है, इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे देखकर उसने कहा, क्यों आ गई? अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मैंने खुद को इतना मजबूर कभी नहीं महसूस किया था। बस इसी तरह से वहाँ मेरी जिंदगी कट रही थी। मुझे अब 15 दिन हो गए, जैसे कि खाना बन रहा था मैं वही खा लेती थी। एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पापा के घर थी। उन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं छोड़ दिया? वहाँ ड्राइवर भी था। पापा ने कहा, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया लेकिन तू सुनती ही नहीं। आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम 15 दिन जिस माहौल में रहकर परेशान हो गई, उस जगह से ही आकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें सब कुछ ऐसे ही मिल गया, इसीलिए तुम्हें किसी की कोई कदर नहीं थी। तुम हमेशा नशे में रहती थी। घर पर जो भी काम करते हैं उन्हें तुम इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे बिना बताए नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता भी है नौकरी कितनी मेहनत से मिलती है, कैसे परिवार चलता है। शायद तुम इन 15 दिनों में कुछ सीख गई होगी। यह ड्राइवर नहीं, यह आकाश है, मेरे दोस्त मोहन का बेटा है। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा कि तुम पहले इसे जान लो। वो भी समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ऐसा किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में ही घर आई थी। पैसे और जिंदगी की हमेशा कद्र करनी चाहिए। सबके नसीब में यह नहीं होता है। सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गई। अब मैं एक नई इंसान बन गई हूँ। आकाश ने भी मेरा फायदा नहीं उठाया। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पापा की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना दिया। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।